डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लॉगरिथम के बारे में बताने वाला हूं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ चंद बेसिक कंसेप्ट आपको समझने की आवश्यकता है। सपोज मैंने पूछा 5 टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है। सभी को पता है, हर कोई बोलेगा 1। मैं अगर बोलूं 6 टू द पावर 0 क्या होगा, आप लोग बोलोगे 1। अगर मैं यहां पे पूछता हूं 0 टू द पावर 0 क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे इसका वैल्यू 0 होगा, कुछ बोलेंगे इसका वैल्यू 1 होगा। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों के दोनों वैल्यूज ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ये समझने के लिए जरूरत है 5 पावर 0 1 क्यों होता है, 6 टू द पावर 0 1 क्यों होता है। ये दोनों जब समझ में आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपको 0 पावर 0 का वैल्यू क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखना, अपन को ये मालूम है ना, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, a पावर m बाय a पावर n इक्वल टू होता है a पावर m माइनस n। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सिंपल मैथमेटिक्स। अब मैं अगर लिखता हूं 5 बाई 5, इसका मतलब हो गया 5 का पावर यहां भी 1, यहां भी 1। यही लॉ को अगर यहां मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 5 टू द पावर 1 माइनस 1, अर्थात वैल्यू मिलेगा 5 पावर 0। तो अपने को समझ में आ गया 5 पावर 0 का मतलब हो जाता है 5 बाई 5, इस वजह से 1 होता है। इसी प्रकार मैं अगर कहूं 6 टू द पावर 0 का मतलब क्या है, आप बोलोगे भैया 6 बाई 6, और डेफिनेटली बन जाता है 1। इसी प्रकार 5 टू द पावर 0 अगर 5 बाई 5 होता है, 6 पावर 0 अगर 6 बाई 6 होता है, नेचुरली 0 पावर 0 का वैल्यू 0 बाई 0 होगा। 0 बाई 0 डेफिनेटली अनडिफाइंड है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। इस वजह से 0 पावर 0 इज अनडिफाइंड। ये ना तो 0 होगा ना ही 1 होगा। इस कंसेप्ट का यूज हम लॉगरिथम में करने वाले हैं, इस वजह से मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन करा। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पूछूं 1 एंड पाई, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ऐसा मैंने पूछा। 1 और पाई के एलसीएम क्या होगा। यहां भी अधिकतर लोग यही बोलेंगे एलसीएम इज पाई। ये फिर से गलत आंसर हो गया। क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए समझना पड़ेगा भैया एलसीएम होता क्या है। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 8, एक नंबर मैंने लिखा 12। अब मैं 8 और 12 के मल्टीपल्स लिखने वाला हूं। अगर 8 के मल्टीपल्स लिखूं तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, फिर आपका आ जाएगा 48, यूं चलता जाएगा अनलिमिटेडली। इसी प्रकार 12 के अगर मल्टीपल्स लिखा जाए, आप बोलोगे पहला मल्टीपल 12, फिर आपका आ गया 24, फिर आपका आ गया 36, फिर आपका आ गया 48, यूं चलता जाएगा। अब 8 के मैंने मल्टीपल्स लिखा, देखो यहां मैं 12 के मल्टीपल्स लिखा यहां पे। अब इन दोनों मल्टीपल्स के बीच में अगर मैं आपको पूछूं कि भैया कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है, कॉमन मल्टीपल्स आप बोलोगे यहां भी 24, यहां भी 24, 24 24, यहां भी 48, यहां भी 48, दोनों जगह 48 है। इस तरह से लिखते जाऊं तो 24 48 इस तरह से चलता जाएगा। ये सारे कॉमन मल्टीपल्स 24 के ही मल्टीपल्स होंगे। अब इन सभी कॉमन मल्टीपल्स के बीच में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है अगर मैं पूछूं, आप लोग बोलोगे सर 24 है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो नाम से ही समझ में आना चाहिए कि LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो कॉमन मल्टीपल के बीच में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो है 24। ये बन जाएगा 24। ये होता है एलसीएम का मीनिंग। एलसीएम का मतलब होता है मैंने दो अलग अलग नंबर्स मैंने लिखा, उनके मल्टीपल्स लिखा,
उन मल्टीपल्स के बीच में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा उसी को ही बोला जाएगा एलसीएम। अब अपन अगर 1 एंड पाई में आते हैं, यहां मैंने 1 लिखा, यहां मैंने पाई लिखा। अब 1 के मल्टीपल्स अगर लिख के जाता हूं तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4 चलते जाएगा ऐसे। इसी प्रकार पाई के मल्टीपल्स लिखता हूं तो पाई 1 जा पाई, पाई 2 जा 2 पाई, पाई 3 जा 3 पाई, इस तरह चलता जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि यहां 1 के मल्टीपल लिखा मैंने, यहां पाई के मल्टीपल्स लिखा मैंने। क्या इन दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल हो सकता है? कभी नहीं। ये इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं यहां पे सारे रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो ही नहीं सकता, अर्थात इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल हो ही नहीं सकता। इस वजह से 1 और पाई का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एलसीएम इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो यहां से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि रैशनल नंबर हो, कोई एक मान लो रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर इक्वल हो ही नहीं सकता। तो उन दोनों के बीच में इक्वलिटी हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों नंबर के बीच के जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनमें कॉमन कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। इस वजह से रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में एलसीएम कभी भी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं लॉगरिथम प्रॉपर वे से मैं स्टार्ट करने वाला हूं।